वेलकम बैक। तो देखते हैं भाई आज मेजर गौरव आर्या जो हैं वो हमारे साथ क्या शेयर कर रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, वर्ल्ड के बारे में और हमारी इंडियन आर्मी के बारे में। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन पर आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, ये किससे बोल रहे हैं 370-35 से? किससे कह रहे हैं कि बात करनी है हमें भारत से? भारत तो कोई जवाब नहीं दे रहा। जब ये कहते हैं भारत से बात करनी है तब भारत जवाब नहीं देता। पाकिस्तान अनस्टेबल हो गया, हो जाओ तुम अनस्टेबल यार, हमें 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। हाँ बिल्कुल। बहुत कर लिया तुमने दुनिया को ब्लैकमेल और भारत। ये जो भी ह्यूमैनिटी की बात करता है ना, सबसे बड़े चोर, फ्रॉड और हिपोक्रेट्स हैं। लव फॉर ह्यूमैनिटी। तुमने क्या करा है कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से ना 2 औरतें बेवा होंगी जब तुम मारे जाओगे तो। ये किसकी बात कर रहे हैं? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, कल भी हमने डिस्कस करा था, राइट? कल भी हम लोगों ने यह डिस्कस करा था कि साहब जो पाकिस्तान है वो कह रहा है कि अब बहुत हो गया, हमने अपना सबक सीख लिया और अब भारत के साथ शांति चाहिए क्योंकि हम 3 युद्ध लड़ चुके हैं और ये हो चुका है, वो चुका है। दुनिया भर का ड्रामा शहबाज शरीफ का आप जानते हैं, आपने मीडिया में देख लिया होगा अभी तक। एक तो जब शहबाज शरीफ ने यह बोला कि जब हमने 3 युद्ध लड़े हैं तो उसने ऐसे इशारा करा, ये देखिए फोटोग्राफ उसकी, मतलब कह रहा हमने 3 युद्ध लड़े हैं, 3 जंगें लड़ी हैं। तो दिखा 5 रहा है, दिखा 5 रहा है, मुंह से 3 बोल रहा है और असल में लड़ी थी 4। शायद 5वां वो टेररिज्म को बोल रहा हो। बीइंग अ पाकिस्तानी उसको ट्रूथ तो पता ही है, सच्चाई तो उसको पता ही है, किससे छुपी है सच्चाई। खैर, तो बोल रहा है 3 जंगें, दिखा रहा है 5 जंगें और असल में जो कन्वेंशनल वॉर है 4 लड़े हैं। ठीक है, एनीवे, कुछ भी नहीं तो पता दोस्तों मतलब ये हुआ कैसे? ये अचानक ये मुलायम किस तरीके से हो गए पाकिस्तानी यार? मुलायम क्या हो गया? मैं बताता हूं आपको क्या हो गया। बात यह है कि 14-1 चाइना वोट हार गया और अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने। अच्छा, पाकिस्तान तो हीरोज मानता है अपने टेररिस्ट को, तो पाकिस्तानियों को लगा यार चीनी जो हमारे अब्बू थे अभी तक तो हमें डिफेंड कर रहे थे, अभी तक तो प्रोटेक्ट कर रहे थे, वो भी चले। अचानक भारत ने अड़ंगी कैसे दे दी है? डॉक्टर जयशंकर और मोदी जी की टीम ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे अब्बू चीन को अड़ंगी कैसे दे दी? ये पाकिस्तान को समझ में नहीं आया। तो पाकिस्तान बड़ा परेशान। तो पाकिस्तान ने हल्का सा अपना लहजा मुलायम करा, बोला कि देखिए हम ये करेंगे, नहीं, वो डूब रहा है पैसे। भारत के साथ बातचीत करना चाहते हैं, मोदी जी के साथ हम सारे मामलों पर डिस्कस करेंगे और फिर धीरे से अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को खुश करने के लिए ये भी बोल दिया कि साहब जो कश्मीर का मामला है उसको भी डिस्कस करिए और फिर ये भी बोल दिया धीरे से कि भारत वहां पे तो बहुत जुल्म कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो फिर क्या? जो उनका पुराना राग है। मैं कल भी ये बात कर चुका हूं, कल मैंने ट्वीट भी करा था, ट्वीट देखिए। मैं आपको एक बात बताता हूं और मैं बार बार इसको रिपीट करना चाहता हूं कि जो पाकिस्तानी भाई बहन देख रहे हैं, राइट, और जो भारतीय देख रहे हैं, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप लिखिए जरा कमेंट्स में। मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स का जवाब देने की। आप कमेंट्स में लिखिए कि मैं बात ये सच कह रहा हूं कि नहीं कह रहा, कि आपको मेरी बात सच्ची लग रही है कि नहीं लग रही। पाकिस्तान जिस प्रॉब्लम में है आज की तारीख में, पाकिस्तान जिसमें फंसा हुआ है, उसमें भारत का बहुत बड़ा हाथ है। मैं खुल के कह रहा हूं, भारत का बहुत बड़ा हाथ है भैया, मोदी जी का। और मैं बार बार यही बात कहता हूं, पाकिस्तानियों को ना बात आराम से समझ में नहीं आती। मोदी जी का हाथ मैं बताता हूं भारत का हाथ बहुत कैसे अच्छी है बात दोस्तों। है। जब 25 या 27 जितने भी पॉइंट्स थे पाकिस्तान के, जब वो ऑलमोस्ट सभी 99% पाकिस्तान ने क्लियर कर लिए थे, फिर भी पाकिस्तान उसके बाद 2 साल ग्रे लिस्ट में कैसे रहा? सोचिए मेरे पाकिस्तानी भाई बहन, सोचिए, और आप भी, सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं, इंडियंस नहीं, पाकिस्तानी भी जरा कमेंट्स पे लिखिए, तब आपको पता चलेगा कि बात क्या हो रही है यहां पे। आपको क्यों ये देश पैसा देना मना कर रहे हैं आजकल? क्यों मना कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान को पैसे देंगे? कोई टुटपुंजा इतना पैसा दे रहा है, उतना पैसा दे रहा है कि बस ठीक है, आप पापड़ खा लें, थोड़ा बहुत रोटी दाल चावल सब्जी ना खा पाए। ऐसा क्यों है बताएं आप? ऐसा क्यों है? ऐसा कैसे हो गया है कि आज की तारीख में जो पाकिस्तान जिसको नोटों की बौछार आती थी दुनिया भर से, ये बौछार कम हो गई? कैसे हो गया? काम मतलब कम पड़ रहा है ना पाकिस्तान से। एक तो आपकी मांगने की आदत है, लेकिन आपकी मांगने की आदत आज से थोड़ा ना यार, आप तो 75 साल से मांग रहे हो, कटोरा लेके फिर रहे हो। आपके जितने भी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट थे, जितने भी आर्मी चीफ थे, सब गए मांगने के लिए। आज की तारीख में क्यों कम हो गया मामला? क्योंकि उनसे बारिश होती थी वो बेकार हो गए हैं। वो नल की टिप 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 बन के कैसे रह गई? किसी ना किसी ने तो करा होगा। वो कौन है?
हमें वो पता है भारत पर हम है। बोलेंगे नहीं आप। वो मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी है। वो आपको मोदी जी का बता बड़ा दिया। वीडियो वायरल हो रहा है, मैंने कल भी डिस्कस करा था ना। मोदी जी मैंने का तो वीडियो पहले पे ही मैंने बोल मजबूर दिया। कर दिया पाकिस्तान को मोदी कटोरा जी ने लेके कुछ पूरी तो दुनिया किया में है। ऐसे मोदी मजबूर जी करा ने है। ही किया है, मोदी जी ने ही खुद इज द बोला है कि ग्रेटेस्ट मैंने लीडर मजबूर इन करा है। इंडिया। जो पाकिस्तान में आपको आज की तारीख में 200-250 रुपए किलो आटा जो मिल रहा है ना, कहीं कहीं 150, कहीं 250, कहीं 300 भी मिल रहा है आगे वाले एरियाज में, फ्रंटियर एरियाज में। क्यों है ये? मोदी जी कश्मीर की वो बनेगा स्पीच जरूर पाकिस्तान, देखना, मेरी हमारी चैनल कश्मीरियों से में, वो नाता बहुत क्या, अच्छी है, ला बहुत इलाहा अच्छी है। इल्लल्लाह। और गाना गाओ बेटा, कल लगाई थी और शायद। गाना गाओ, तुम्हारी दर्ज हरारत बढ़ती रहेगी, इतनी चीखें निकलेंगी। अभी अभी तो कुछ नहीं निकला है, अभी तुम्हारी चीखें निकलेंगी। खैर, जब बोला कि बात करेंगे तो वहां से जूते पड़े शहबाज शरीफ को। पाकिस्तानी फौज ने बोला कि अबे तो तुम्हारा भाई। दिमाग खराब है, तुम्हारी इतनी औकात कब से हो गई, और किसी भी प्रधानमंत्री की इतनी औकात कैसे हो गई कि तुम कश्मीर के ऊपर पॉलिसी डिसीजन बोलने लगे, वो भी फॉरेन मीडिया के सामने, अल अरेबिया के सामने तुम बकवास कर रहे हो। कान वान खींचे, एक थप्पड़ मारा उसको, लाइन पे आया। 5 घंटे बाद रिबटल अच्छा, कि मेरा तो ये मतलब ही नहीं था। फिर क्या था? मीडिया ने इसको ट्विस्ट कर दिया है, और जब तक 370-35A भारत वापस नहीं लेता, फिर वही आ गया। ठीक है, तब तक पाकिस्तान भारत से बात नहीं करेगा। ना हम कर रहे हैं, ना हम चाहते हैं, बस करना है, नहीं करना करते रहते इतनी हैं। बड़ी बात। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आई, इमरान खान के साथ भी ये बीमारी थी, ये शहबाज शरीफ के साथ भी ये बीमारी है। इस सब के साथ ये है डिस्कस नहीं कर रहे अपनी इनकी आर्मी के पॉलिसी साथ। है ही नहीं। ये सवेरे कुछ बोलते हैं, दोपहर को कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं। ठीक है, अगर भाई आपके पावर में नहीं है कमेंट करना तो क्यों कमेंट करते हो? फिर जनरल आसिम मुनीर को बोलो, वो कमेंट करेगा फॉरेन पॉलिसी पे। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती, शहबाज शरीफ तुम्हारी कहीं पे सरकार नहीं है पाकिस्तान में, ठीक है, ना तुम्हारी पंजाब पे, ना तुम्हारी खैबर पख्तूनख्वा में, ना तुम्हारी सिंध में, ना तुम्हारी बलूचिस्तान में, ना तुम्हारी पीओके में, ना गिलगिट बल्टिस्तान में, कहीं तुम्हारी चलती नहीं है। अरे भाई तुम मेयर हो इस्लामाबाद के, यू आर द मेयर ऑफ इस्लामाबाद, यू आर नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। किस गलतफहमी में जिंदा हो यार दोस्त? ऐसे नहीं करते बेटा, ऐसे नहीं करते, ऐसी गलतफहमियां नहीं पालते। अब इन लोगों ने बात कर दी कि साहब जब तक ये 370-35 से नहीं। अच्छा, ये किससे बोल रहे हैं 370-35 से? पता नहीं। किससे कह रहे हैं कि बात करनी है हमें भारत से? भारत तो कोई जवाब नहीं दे वही तो मैं कह रहा। रही जब ये कहते हैं भारत से बात करनी है तब भारत जवाब नहीं देता, जब ये कहते हैं कि भारत से बात नहीं करेंगे तब भारत जवाब नहीं देता। ये सारे पाकिस्तान आपने में कभी एक देखा सड़क बीमारी पे है। पागलों को चलते वो अपने आप से बात करते हैं? आपने देखा? आप देखिएगा कभी, मुझे तो बुरा भी लगता है, तरस भी आता है, लेकिन ये बात सच है। आई डोंट मीन टू डिराइड एनीबडी और उनकी बेइज्जती हो जाएगी ये बोल के मेंटली पाकिस्तान अनस्टेबल ये लोग होते हैं कई लोग, आपस में लंबी लंबी, देखो बड़बड़ाता हर एक आदमी है, हर एक आदमी बड़बड़ाता है, नॉर्मल लोग भी, लेकिन लंबी लंबी 1-1 घंटे की कन्वर्सेशन खुद से करना, दिस इज नॉट मेंटली हेल्दी। और ये पाकिस्तान का नेशनल कैरेक्टरिस्टिक हो गया है, ये खुद ही सवाल करते हैं, खुद ही जवाब दे देते इनकी हैं। क्रिकेट में भी तो यही चल रहा था, हम जाएंगे नहीं, हम बात नहीं करें। इमरान खान भी ये कहता था, मैं भारत से बात नहीं करूंगा जब तक 370-35 से नहीं वापस होगा। भारत ने कोई जवाब दिया? आज तक किसी एक बंदे ने जवाब दिया इस चीज का भारत से? हम तो कहते हैं मत किसी ने करो। जवाब नहीं दिया। अच्छा है। हाँ, मीडिया में जो भी डिस्कशन, मीडिया तो फ्री है, मीडिया जो मर्जी करे। किसी सरकारी बंदे ने, किसी गवर्नमेंट के बंदे ने, किसी ब्यूरोक्रेट ने, किसी मिनिस्टर ने कुछ बोला? किसी ने कुछ नहीं बोला। ओ भाई, कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी चलते रहते हैं, इसमें क्या है? इसमें क्या है? तुम बोलते रहो। इसने भी यही बात करी, हम तब तक बात, तुम किससे बोल रहे हो हम तब तक बात नहीं करेंगे? हम तो वैसे भी तुमसे बात करके खुश नहीं है। अच्छा, एक और चीज पाकिस्तान में बढ़ी है, हम तो इस बात पे खुश हैं कि तुम बात नहीं कर रहे हैं। अगर उल्टा है। भारत हमसे बना के नहीं चलेगा तो भारत को ही नुकसान है। मैं आपको बता रहा हूं, ये पाकिस्तानियों के दिमाग में फिट है। अच्छा। और गुड थिंकिंग, राइट थिंकिंग, डिसेंट पाकिस्तानी जो है, पढ़े लिखे, उनके दिमाग में भी ये मामला फिट है। अच्छा, उनके में भी एक जमाने में भारत में भी यही सोच थी कि अगर हमारे जो नेबर हैं, हमारे पड़ोसी हैं, उनके साथ नहीं बनेगी तो भारत को भी घाटा होगा। घाटा अरे तो जब नहीं बन रही होगा। थी तब भी घाटा हो रहा था यार। ज्यादा हो रहा था घाटा। जब हमारी बन रही थी तब भी तो तुम आतंकवादी भेज रहे थे, तब भी तो ज्यादा तुम घाटा जंगे था। हमारे ऊपर वो बनती कर रहे कब थे, थी? फोर्स कर रहे थे। 4-4 जंगें तुमने लड़ ली। तो भाई मुझे एक बात बताओ, ये किस तरीके से होगा यार? सर पे पिस्तौल रख के बात करना चाहते हो, वो भी भारत के साथ? आर यू इन योर सेंसेस? आप होशो हवास में हैं अपने? भारत को इमोशनली आप ब्लैकमेल कर रहे हैं, और भारत को पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली ब्लैकमेल कर रहे हैं, और फाइनेंशियली भी। कैसे? कि आपकी जो तरक्की है, जो आपकी जो इकोनॉमिक, जो भारत रेस में सबसे आगे दौड़ रहा है, वो कम हो जाएगी अगर पाकिस्तान हमारा अनस्टेबल वीडियो हो गया। देखते हो जाओ होंगे, तो ये हमारा वीडियो हमें देखते 2 होंगे, रुपए का क्योंकि हम बोलते हैं, ये बोलते हैं, आगे से नहीं बहुत बोलने कर का। लिया तुमने दुनिया को ब्लैकमेल और भारत को ब्लैकमेल की। अगर नहीं, हमारे नहीं, यहाँ इंडिया होगा को तो तुम्हारे यहाँ भी They are होगा। watching हमारे our यहाँ कख नहीं video. होने वाला, वही वो बात कख बोलती नहीं होने वाला हमारे यहाँ। यही बोलते हैं, और तुम्हारी किसी ने जो नहीं कभी मर्जी बोली तुम कर है। लो, तुम्हारी जो खुशी है तुम कर लो, हमारे यहाँ कुछ नहीं होने वाला। हमने अपने आप को इस तरीके से बना लिया है
कि अब हमें पाकिस्तान के कुछ भी करने से 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। वेरी गुड। तो दोस्तों अब अगले आइटम पे जाना चाहता हूं। ये मक्की के ऊपर है, लश्कर तैयबा का अब्दुल रहमान। पर उसके पहले मुझे ना कई लोगों ने व्हाट्सएप कराया और डीएम वीएम कराया। ये एक पाकिस्तानी है, साजिद तारर साहब, जो अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे आते हैं। देख, ये साजिद तारर साहब की फोटो है। और साजिद तारर साहब के पास रिलेशन में कई लोगों ने मुझसे, करीब 10-15 लोगों ने मुझसे सवाल पूछे कि कौन है, ये क्या है, ये पाकिस्तान के खिलाफ क्यों हैं, क्या ये प्रो अमेरिका में इंडिया रहते हैं, हैं। अमेरिका में ये हैं कौन। ये कई साजिद तारर साहब के पास, देखिए मैं उनको जानता हूं। ही इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, ही इज अ फैंटास्टिक इंडिविजुअल। मेरी एक बार उनसे बात भी हुई है। उनके बेटे की शादी हुई थी तो मैंने उनको कॉन्ग्रेचुलेट करा था, लेकिन मैं उनको पर्सनली नहीं जानता। मैं इतना जानता हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहते हैं, रिपब्लिकन पार्टी से उनका ताल्लुक है और पॉलिटिक्स में उनका इंटरेस्ट है, सोशल वर्क में उनका इंटरेस्ट है। जहां तक ये कहना कि क्या वो भारत से प्यार करते हैं, क्यों नहीं करेंगे यार। नहीं करते। लेकिन आप लोग जो सोचते हैं ना वो पाकिस्तान से नफरत करते हैं, ये बात गलत है। पाकिस्तान और से काफी इंडियंस ने मुझे बोला कि साजिद तारर साहब जो हैं, क्या वो पाकिस्तान से नफरत करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं करते। इनफैक्ट मैं बता रहा हूं, मिस्टर साजिद तारर stand with पाकिस्तान, अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में choice हो। पाकिस्तानीज। फिर वो कड़वा क्यों बोलते हैं? वो कड़वा इसलिए बोलते हैं कि जब आप बहुत ज्यादा किसी से प्यार करते हो ना, व्हेन यू लव somebody to an extreme, पाकिस्तान के और लिए कुछ गलत होता है, फिर आपका दिल टूटता है। ये शिकवा कर रहे हैं, जैसे बच्चा अपनी मां से शिकवा करता है। ये शिकवा कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। वरना साजिद तारर साहब इज वेरी वेल सेटल्ड इन वॉशिंगटन डीसी, उनको क्या फर्क पड़ रहा है? क्योंकि 99% पाकिस्तानी ऐसे हैं जो बाहर चले जाते हैं, वो कहते हैं हमें क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन उनको फर्क पड़ता है। साजिद तारर साहब को फर्क पड़ता है, उनको अपने वतन पाकिस्तान से मोहब्बत है, इसलिए वो बोलते हैं। दिस इज माई एनालिसिस ऑफ द पर्सन। आपने पूछा तो मैंने बीच में थोड़ा सा न्यूज आइटम को इंटरप्ट करके मैंने बोला आपको बता दूं। मेरे बहुत मैसेजेस आए हैं, खास तौर से कई लोगों के बारे में आए, लेकिन मैक्सिमम मेरे साजिद तारर साहब के पास आए हैं कि क्यों है ऐसा है। जनरली जो पाकिस्तान से बाहर होता है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलते हैं। मैंने ये सब देखा है। नहीं वही है कि कंट्री को बताना ही इज अ पाकिस्तानी, मुझे वो पाकिस्तान के साथ ही है, उसे क्रिटिक कर रहे हैं और कुछ नहीं है। क्रिटिकिंग जो हो रहा है कि कोई सुन ले उनकी बात, कोई उनकी शिकायत सुन ले और ऐसा कुछ हो जाए कि पाकिस्तान फिर अपने पैरों पे खड़ा हो जाए और एक अच्छा मुल्क बन जाए, तो उस सेंस में बोलते हैं। उनकी जो वाइब्स हैं वो पॉजिटिव हैं, वो नेगेटिव नहीं है। इतना मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान से बता सुनूंगा सकता इनकी हूं। बात, अच्छा, पता करनी है। नहीं जो भी है। अब हम अगले न्यूज आइटम पे आते हैं कि जो मक्की का, जो अब्दुल रहमान मक्की, मैंने कल बताया था, ये जीजा नहीं तो साला है, ये इसका हाफिज सईद का। ये हुआ ये कि इसके ऊपर जो चाइना ने होल्ड लगा रखा था, होल्ड उठा लिया चाइना ने। यानी चाइना ने बोला कि बेटा अब हम तुम्हें आशीर्वाद नहीं देंगे। चक्कर क्या हो गया मैं आपको बताता हूं। चक्कर ये हो गया कि इंडिया ने पछाड़ दिया चाइना को। 14:1 की बात कह रहे हैं, मुझे नहीं पता, पर लोग कह रहे हैं 14:1, यानी कि 14 वोट भारत के फेवर में, 1 वोट चाइना के फेवर में। वो चाइना ने खुद ही को दे दिया होगा, या फिर किसी और जिस मुल्क को उसने लोन वोन दिया होगा उसने दे दिया होगा। लेकिन मैक्सिमम पीपल, अच्छा चाइना उसके बाद क्या कमेंट करता है यार चाइना, मैं तो बड़ा परेशान हो गया दोस्तों। बीजिंग में Chinese Foreign Ministry spokesman Wang Wenbin described terrorism as a common enemy of humanity. कहां से पढ़ रहे हैं? The relevant people have been convicted and sentenced by Pakistan. ओले मेरा बेटा, कितना मासूम है ये, देखो कितना मासूम है। इसी के पीछे, मक्की के पीछे मैंने पहले मक्खी समझा था, मक्खी, कि भारत ने इसको टेररिस्ट डिक्लेयर न कर दे। अब इनको ह्यूमैनिटी का ख्याल आ रहा है कि जो भी ह्यूमैनिटी की बात करता है ना, सबसे बड़े चोर, फ्रॉड और हिपोक्रेट्स हैं। लव फॉर ह्यूमैनिटी, दिस ह्यूमैनिटी दैट, मुझे नफरत है ये स्टेटमेंट से, क्योंकि इससे झूठ टपकता है। चाइनीज कह रहे हैं दीज आर एनिमीज ऑफ ह्यूमैनिटी। अरे एक बात बताओ, ये मौलाना मसूद अजहर के ऊपर किसने होल्ड लगा रखा है? भारत कितने सालों से चाह रहा है कि उसको ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करो। चाइना रोक लेता है हर समय, क्योंकि चाइना के अंदर बम नहीं फूट रहे। जिस दिन यही लोग या इन्हीं के आसपास, इन्हीं की आइडियोलॉजी वाले चाइना के अंदर बम फोड़ेंगे ना, पता तो बेटा चाउमीन खाना भूल जाओगे, तब तुम्हें पता लगेगा आटे दाल का भाव। तो ये चाइना जो कह रहा है ना कि दीज आर एनिमीज ऑफ ह्यूमैनिटी, कॉमन एनिमी, ये सब झूठ बोल रहा है। चाइना हैज बीन यूजिंग टेररिस्ट्स थ्रू पाकिस्तान। अपने हाथ गंदे नहीं करता, अपने जो सर्वेंट्स हैं, नौकर हैं, उनको आउटसोर्स कर देता है। तो पाकिस्तान वैसी स्लेव है, गुलाम है उसका, उसको आउटसोर्स कर देगी, जा बेटा तू अपने हाथ गंदे कर। तो भाई
देख लो क्या चल रहा है। अच्छा, पिछली बारी ये पता चला था कि वी वांट टू टॉक, तो पाकिस्तान से आ गई थी। अब वही हो रहा है जैसे पहले क्रिकेट के बारे में हुआ था, हम नहीं आएंगे, हम खेलने नहीं वो तो आएंगे। ऐसे है, वो अब खुद ही कोई बुलाए ना बुलाए, अपनी इंपॉर्टेंस खुद, हम कह रहे हैं मत आओ, हम नहीं आएंगे, हम कह रहे हैं मत आओ। प्रॉब्लम क्या है? जो तुम चाहते हो वही हम कह रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट वैसे ये ही है, जो मीडिया सही कह रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये फोकस करिए कि इंडिया की तरफ से कभी रिस्पॉन्स नहीं आता। हाँ, आना भी नहीं चाहिए। आप बोल रहे You हैं are- वहां से बोल रहे हैं एक तरफा डायलॉग है, टू बाय, जैसे बोलते हैं बाय डायरेक्शनल डायलॉग भी नहीं है, एक तरफा है, वन डायरेक्शनल उनको डायलॉग। एक बंदा बोल रहा है बस दूसरा खत्म। है ही नहीं वहां पे, वो कह रहा है पता नहीं क्या है, उसको परवाह ही नहीं है। और फिर वो उसके बाद और चीजें बोलता है, और तो वो मैं भी बोलता जा रहा है। बेसिकली यही पॉइंट इस है। इंडिया ये दिखा रहा है कि तुम्हारी इंपॉर्टेंस हमारे लिए जीरो है। तुम क्या बोल रहे हो, नहीं बोल रहे हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ नाउ इट रहा। इज टू लेट। मतलब जब उनकी इकोनॉमी बिल्कुल ही गिरने वाली है, जब प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तब जाके करना नहीं। उसके बाद फिर देख लो, फिर उसके बाद अपनी बात इंडिया चेंज को कर तो दी साफ है साफ कि बोलना चाहिए कि जो इलीगली हमारा एरियाज वो तो है, पहले हमारे उनको साथ दे दो, फिर बातचीत होगी। होगी। That's how it should be। और Stand मोदी तो जी ये भी था। यही कोशिश कर रहे हैं और कि मोदी जी की उस speech से- इलीगल एरियाज को पहले वैकेट करो, फिर बात होगी। मैं फिर बोलती हूँ कि वो वाली स्पीच जरूर सुनना, कल लगाई थी मोदी जी की। उसमें उन्होंने क्लियरली बता दिया कि अगर मैं होता उस टाइम तो जो हमने पार्ट जीता था वो नहीं कभी वापस नहीं करता, चाहे कितना भी बाहर से इंटरनेशनल प्रेशर होता। जो करना है कर लो। जिनकी ऐसी स्टैंड थी, सोचो क्या वो पीओके हमारे लिए वापस नहीं लाएंगे? जरूर लाएंगे और जल्द होएगा। मैं तो अपने दिल बोल रहा मेरा तो। पर दिस इज फैंटास्टिक। एंड ये सब जो हो रहा है, ये मोदी जी और उनकी जो फैंटास्टिक टीम है, उस वजह से ये सब हो रहा है। एंड आई एम सो हैप्पी एंड सो प्राउड। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं, आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।